हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में भी देखें तो इडियम्स फ्रेज का ये अलग ही कुछ चला है अभी के टाइम में, जो कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और आपको भी पता है कि एसएससी जो है 60 से 70% क्वेश्चन का रिपीटेशन करता है, और इंग्लिश में तो खूब खूब मतलब जितना कहिए सारा का सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो अभी हम लाए हुए हैं इडियम से, ये सब का सब जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं, वहीं से हम लाए हुए हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, इसके आने के दोबारा चांस बनते हैं, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिक पूरा चीज़ याद हो जाएगा। पहला है पुल स्ट्रिंग। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। पुल स्ट्रिंग, पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। पुल स्ट्रिंग, पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। अगला है रन इन द सेम ग्रूव। रन इन द सेम ग्रूव, इसका मतलब होता है संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। रन इन द सेम ग्रूव। रन इन द सेम ग्रुप का मतलब क्या होता है? संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। रन इन द सेम ग्रुप, संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। अगला है फीदर वंस नेस्ट। क्या है? फीदर वंस नेस्ट। हमारे साथ साथ बोलिए, फीदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है अनुचित ढंग से पैसे कमाना। अनुचित ढंग से पैसे कमाना। फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है अनुचित ढंग से पैसे कमाना। हमारे साथ साथ बोलिए, फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है अनुचित ढंग से पैसे कमाना। अगला है ऐसा ही मिलता जुलता एडियम्स, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। जैसे बोलते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरा भाई, ये होता है। और इसी में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि फीदर वंस नेस्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नीचे का मतलब होता है चोर चोर मौसेरा भाई, और फीदर वंस नेस्ट इसका मतलब होता है अनुचित ढंग से पैसा कमाना। क्या होता है? अनुचित ढंग से पैसा कमाना। किसका? तो फीदर वंस नेस्ट का। हाई हैंडेड, मोदी जी को देख लीजिए। मोदी जी क्या हैं? कठोर हैं, स्वेच्छाचारी हैं। हाई हैंडेड, कौन है हाई हैंडेड? तो मोदी जी हैं, कठोर हैं, स्वेच्छाचारी हैं। और इसी में आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ओवर बियरिंग। हाई हैंडेड बोलें या फिर ओवर बियरिंग बोले, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? तो कठोर एवं स्वेच्छाचारी। कठोर एवं स्वेच्छाचारी, इसका इंग्लिश क्या होता है? तो ओवर बियरिंग या फिर हाई हैंडेड। हाई हैंडेड या फिर ओवर बियरिंग, इसका हिंदी क्या होता है? कठोर एवं स्वेच्छाचारी। अगला है टेक एक्सेप्शन। क्या है? टेक एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो आपत्ति करना। टेक एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है? आपत्ति करना। टेक एक्सेप्शन को इंग्लिश में बोले तो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट। टेक एक्सेप्शन मतलब आपत्ति करना। टेक क्यू फ्रॉम, क्यू का मतलब होता है संकेत। टेक क्यू फ्रॉम का मतलब से प्रेरणा लेना। टेक क्यू फ्रॉम मतलब से प्रेरणा लेना। टेक क्यू फ्रॉम मतलब से प्रेरणा लेना। फॉल शॉर्ट बोले या फिर फेल शॉर्ट बोले। फॉल, फेल, फॉलन, यहाँ पर भी टू का यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप ना होना। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप ना होना। फॉल शॉर्ट, इसका मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप ना होना। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस का मतलब होता है विचार रखना। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस का मतलब होता है विचार रखना। विचार रखना, इसका इंग्लिश क्या होता है? पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का हिंदी क्या होता है? तो विचार रखना। जब आप पुट अक्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा? उसके बाद बहस होगा। इसका इंग्लिश क्या होता है? क्रॉस स्वॉर्ड्स।
पुट अक्रॉस मैंने विचार रखना। जब आप पुट अक्रॉस करिएगा तो इसके बाद क्या होगा, बहस होगा। बहस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, क्रॉस स्वॉर्ड्स इसको बोलते हैं। अभी हमने देखा टेक क्यू फ्रॉम, इसका मतलब होता था से प्रेरणा लेना, लेकिन क्यू का हिंदी देखें तो संकेत होता है। ग्रूव, जैसे भी हमने देखा था रन इन द सेम ग्रूव, इसका मतलब क्या था, संबंधों में उत्तम भावना को बरकरार रखना। उसी तरह से यहाँ पर ग्रुप का मतलब होता है खांचा, मतलब जैसे खांचा नहीं बना हुआ रहता है, नाली जिसको आप बोल सकते हो। ओवर बियरिंग का मतलब होता है कि कठोर स्वेच्छाचारी, लेकिन ओवर बियर का मतलब होता है जीतना। ओवर बियर का मतलब क्या होता है, जीतना। लैम का मतलब होता है लंगड़ा, पैर से जो विकलांग होते हैं उसको कहते हैं लैम, LAME लैम। लैम का मतलब होता है लंगड़ा। DUMB डम, डम का मतलब होता है गूंगा। डिसग्रेस का मतलब होता है बदनाम करना। डिसग्रेस का मतलब होता है बदनाम करना। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं कॉप विथ का मतलब होता है मैनेज करना। वहीं पुटअप विथ बोले तो इसका मतलब होगा बर्दाश्त करना, लेकिन कॉप विथ का मतलब मैनेज करना। मेजर अप का मतलब होता है बराबर होना। मेजर अप का मतलब होता है बराबर होना। और इसके बाद अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है बीइंग अ स्टेट टू सस्पिशन, स्टेट ऑफ डिस्ग्रेस, यानी कि शंका युक्त और यहाँ पर बदनामी, कलंकित होना। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, अंडर अ क्लाउड का मतलब शंका युक्त भी होता है और दूसरा कलंकित होना भी होता है। किसका, अंडर अ क्लाउड। इन अ पिकल, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। इन अ पिकल का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। इन अ पिकल इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। गेट ऑन वेल कहते दोस्ताना रिश्ता रखना। गेट ऑन वेल इसका मतलब होता है दोस्ताना रिश्ता रखना। गेट ऑन वेल इसका मतलब होता है दोस्ताना रिश्ता रखना। जैसे टीचर प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बीच में क्या है, तो गेट ऑन वेल है, मतलब कि दोस्ताना रिश्ता है। दो दोस्त है, एक रूम में रह रहा है, उसके बीच में क्या नहीं है, तो गेट ऑन वेल, दोस्ताना रिश्ता नहीं है। गेट ऑन वेल का मतलब दोस्ताना रिश्ता होना। स्लिप ऑफ मतलब होता है बिना सूचना दिए चले जाना। स्लिप ऑफ का मतलब होता है बिना सूचना दिए चले जाना। स्लिप ऑफ का मतलब होता है बिना सूचना दिए चले जाना। लुक फॉरवर्ड टू इसका मतलब होता है आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, प्रतीक्षा करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आशा करना, प्रतीक्षा करना। एक बार स्पीड से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। रन इन द सेम ग्रुप मतलब संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। फीदर वंस नेस्ट इसका मतलब होता है अनुचित ढंग से पैसे कमाना। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब चोर चोर मौसेरा भाई। हाई हैंडेड कठोर या स्वेच्छाचारी, ओवर बियरिंग। टेक एक्सेप्शन मतलब आपत्ति करना, ऑब्जेक्शन। टेक क्यू फ्रॉम मतलब से प्रेरणा लेना। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप न होना। पुट अक्रॉस का मतलब होता है विचार रखना। क्रॉस सॉर्ट्स का मतलब होता है बहस करना। क्यू का मतलब होता है संकेत। ग्रुप का मतलब होता है खांचा। ओवर बियर का मतलब जीतना। लैम का मतलब लंगड़ा। डिसग्रेस का मतलब बदनाम करना। और इसी तरह से कॉप विथ का मतलब होता है मैनेज करना। मेजर अप मतलब बराबर होना। अंडर अ क्लाउड मतलब शंका युक्त होना या फिर कलंकित होना। इन अ पिकल कठिन परिस्थिति में। गेट ऑन वेल इसका मतलब होता है दोस्ताना रिश्ता रखना। स्लिप ऑफ बिना सूचना दिए चले जाना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना।